वेलकम बैक दोस्तों। तो अब एक बार और हम लोग नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं अपना बीबीए। और बीबीए में आज देखने वाले हैं कुछ और बेसिक ट्रिप्स और टूल्स कि कैसे किन चीज़ों को हम एक्टिवेट करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में मेरा सबसे खास चीज़ रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अब आप डेवलपर टैब में आते हो, इंसर्ट बटन को क्लिक करते हो तो यहाँ पे दो चीज़ आपको दिखता है, फॉर्म कंट्रोल एंड एक्टिवएक्स कंट्रोल। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी चीज़ आपको दिखेगा। ये बटन है, ये स्क्रॉल बार है, ये चेक बॉक्स है, ये आपका टॉगल बटन है, स्पिन बटन है, राइट। इस तरीके से रेडियल बटन है, आपका जो है फ्रेम है, सब कुछ है, टेक्स्ट है, वही चीज़ आपको ऑलमोस्ट यहाँ भी मिलेगा। इन सभी टूल्स का यूज करने के तरीके में डिफरेंट होता है। क्या तरीका डिफरेंट है? मान लीजिए मैंने एक बटन लिया, यहाँ पे इस बटन पे लिया, मुझे कुछ नहीं करना है, इस पे एक मैसेज बॉक्स मैसेज टाइप कराना है। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको रीनेम कर देता हूँ। मान लीजिए एक मैसेज टाइप कराना है, तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा ना तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये सिलेक्टेड हो जा रहा है। तो अब जब तक मैं अब इसको एक कोड ना दे दूं तब तक ये चलेगा नहीं है, डायरेक्ट डबल क्लिक करके हम जा नहीं सकते। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले एक्टिवएक्स कंट्रोल से आता हूं और अब यहाँ पे इसको भी मैं करता हूँ मैसेज, ठीक, मैसेज 2 कर दीजिए। अब क्या है कि इस डिजाइन व्यू को जैसे ही हटाऊंगा तो ये क्लिकेबल बन गया, राइट। ये क्लिकेबल अभी नहीं है क्योंकि इस पर कोई मैक्रो हमने अभी दिया नहीं है। अब इसको जैसे ही मैं डिजाइन व्यू क्लिक करके इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट मुझे कहाँ विजार्ड में ले आया। और मैं यहाँ पे डालता हूँ MSG बॉक्स और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई रिपोर्टिंग रोबोट, राइट। अपने यूट्यूब चैनल को हमने डाल दिया यहाँ पे। और अब मैं डिजाइन व्यू हटा के जैसे ही बटन क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब यही चीज़ मुझे इस पे लाना है, तो अब इस पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट द प्राइवेट बट द पब्लिक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ये प्राइवेट प्रोग्राम का मतलब होता है कि प्राइवेटली वो उसी बटन पे चलेगा, राइट। तो अब मान लीजिए एक मैं प्राइवेट प्रोग्राम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि सब, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, सब MSG ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आप लिख दीजिए मैसेज बॉक्स, है ना, रिपोर्ट रोबोट VBA, कुछ ऐसा करके, राइट। ये डाल दिया मैंने। अब क्या करना है, अब इसको मुझे इस बटन पे असाइन करना है। तो इस बटन पे असाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसका नाम क्या दिया मैंने, MSG। जैसे ही मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे असाइन मैक्रो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए MSG करके आ गया। ये MSG है ना, ये शीट 1 पे, तो इसलिए आ गया यहाँ पे sheet1.msg। इसको जैसे ही मैं ओके करूँगा, सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही माउस ले जाता हूँ ना, देखिए क्लिकेबल बन गया। क्लिक करता हूँ तो ये वाला मेरे पास एक प्रोग्राम आ गया। अब आप बेसिक अंतर शायद आप समझ पा रहे होंगे कि इस पे किसी भी प्रोग्राम को कॉल कराया जाता है, जबकि अपने पास जो एक्टिवएक्स कंट्रोल है उस पर डायरेक्टली प्रोग्राम लिख सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए ऑब्जेक्ट पे और प्रोग्राम लिख दीजिए। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर होता है कि अगर मान लीजिए ये प्रोग्राम तो पब्लिक है, तो पब्लिक मतलब कहीं भी, मान लीजिए चलिए प्राइवेट मतलब हम सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए हुआ, बट इसी प्रोग्राम को मुझे किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ले जाना है। मान लीजिए मैं एक्टिवएक्स कंट्रोल से कोई दूसरा बटन बनाता हूँ, है ना, यहाँ इसका नाम देता हूँ मैं सेकंड बटन, है ना, MSG सेकंड, तो ऐसे करके डाल दीजिए। अब मुझे इस बटन पे मुझे ये वाला मैसेज चाहिए, तब क्या करेंगे, इस पे आप डबल क्लिक करिए, यहाँ पे आ गया, और इस वाले को आप कॉल कर लीजिए। क्या करेंगे आप, सीधा लिख देंगे कॉल, और क्या लिख देंगे, MSG, सिंपल।
मतलब ये प्रोग्राम का नाम। हो सकता है कि अभी आपको ये मेथड समझ में नहीं आया होगा, आगे चल के जैसे प्रोग्राम लिखेंगे या और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सारे चीज़ों को जब हम अलाइन करेंगे तब उस समय आपको बेटर समझ में आएगा। अब आप देखिए ये वाला प्रोग्राम मेरा इस पर चल जाएगा, राइट। अब देखिए मैं डिजाइन व्यू हटाता हूँ, क्लिक करता हूँ, आ गया ना रिपोर्टिंग रोबोट VBA। इस पर भी क्लिक कर रहे हो तो यही आ रहा है, जबकि आप इस पर क्लिक करो तो ये डिफरेंट मैसेज है, हाय रिपोर्टिंग रोबोट। तो ये चीज़ें होता है बेसिकली, सारे ऑब्जेक्ट के साथ यही डिफरेंस है जो कि आपको बताना था, जिसको आप थोड़ा सा अभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखिए, आगे चल के और डिटेल में हम बात करेंगे। अब आगे हमारे पास क्या है, अब आगे टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इंसर्ट और डिलीट करते हैं। इंसर्ट मतलब कोई भी कॉलम इंसर्ट करते हैं, कोई भी रो इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं, राइट। तो उन चीज़ों के लिए कैसे हमारा डेटा काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा कोई डेटा बना लेता हूँ, मान लीजिए। अब क्या करना है, मैं बस डेटा ऐसे इसलिए ले लिया है कि इस पर कुछ परफॉर्म करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो मैं ब्लैंक एरिया पे कुछ भी परफॉर्म करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो अभी क्या करते हैं कि ActiveX कंट्रोल से बटन लेते हैं और डायरेक्ट उस पर मैं कोडिंग करने वाला हूँ। मान लीजिए मुझे कोई चीज़ इंसर्ट करना है, राइट। इंसर्ट यहाँ पे डाल दीजिए, इंसर्ट। अब इंसर्ट में क्या होता है, जैसे ही आप इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, दोनों चीज़ मुझे एक साथ दिखना चाहिए, इस तरीके से सीट और कोट दोनों हमें दिखता रहेगा। और चलिए इंसर्ट क्या करना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे जो भी चीज़ इंसर्ट करना है मेरा कर्सर वहाँ होना चाहिए। तो अब दो तरीका है, मैं जैसे ही लिखूँगा एक्टिव, पहला तरीका क्या होगा, तो इस सीट को आप एक्टिवेट कर लीजिए। तो सीट 2.एक्टिवेट, सीट 2 पे आ गए कहीं भी हम होंगे तो। और यहाँ पे क्या करना है, एक्टिव सेल डॉट, अब क्या करना है, इंटायर कॉलम इंसर्ट करना है। तो आप लिखेंगे इंटायर कॉलम अपने आप आ गया, डॉट इंसर्ट। देखिए कितना आसान है, सब कुछ तो आ गया, अपने आप आ गया। अब क्या करना है, डिजाइन व्यू को हटाना है। अब मेरा सेल, मान लीजिए अभी मैं हूँ यहाँ पे, इसको क्लिक करता हूँ, पता ही नहीं चल रहा है आपको कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तब क्या करेंगे, मैं अपने सेल को यहाँ पे रखता हूँ और अब देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ के बीच में डेटा है, अगर इंसर्ट होगा तो पता चल जाएगा बेसिकली, इसलिए मैंने ये डेटा बनाया था। लेट्स सी, देखिए जितनी बार आप क्लिक कर रहे हो उतनी बार ये इंसर्ट हो रहा है, करेक्ट। एक्टिव सेल, मान लीजिए मैं यहाँ रखता हूँ अपना कर्सर को, क्लिक करूँगा तो यहीं पे हो जाएगा, राइट। आप चाहो तो इसको फिक्स भी कर सकते हो, कैसे, मान लीजिए फिर से डिजाइन व्यू पे जाऊँगा और इस बटन को डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाऊँगा। आपको पता ही है कमेंट करने के लिए क्या बताया था आपको, कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा डालोगे, सिंगल कोट्स, तो वो कमेंट हो जाता है। मान लीजिए आपने क्या किया, C2.range और कोई रेंज दे दीजिए, मैं C1 दे देता हूँ, डॉट सेलेक्ट, राइट दोस्तों। तब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे सेलेक्ट लिख दिया और अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यही वाला लाइन एक्टिव सेल इंटायर कॉलम डॉट इंसर्ट, ये भी चल जाएगा आपको। बट आपको मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, मैं अलग चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट नहीं लिख करके डायरेक्ट ही लिख दीजिए, है ना, डॉट इंटायर डॉट इंसर्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो दो लाइन में नहीं लिख करके एक ही लाइन में हो जाएगा। अब आपको पता है कि आपने C1, आप कहीं भी कर्सर रखोगे ना तो ये इसी के बीच में इंसर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ का लोकेशन दे दिया है। देखिए मान लीजिए कॉलम कर्सर मेरा यहाँ है, इंसर्ट वहाँ हो रहा है, राइट। और यही चीज़ मान लीजिए सेम मेथड मैं क्या करूँगा, डिलीट के लिए बना लेता हूँ। अब डिलीट के लिए क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। ऐसा ही करना है, C2 डॉट एक्टिवेट और यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्टिव सेल डॉट इंटायर रो, नीचे वाला आ गया अपने आप, रो डॉट इंसर्ट। तो आप ये क्या करेगा, ये रो को इंसर्ट कर देगा। मान लीजिए मैं कहीं पे भी रखता हूँ, रो मतलब हो गया ये, इस बीच में इंसर्ट करेगा, कॉलम मतलब हो गया ये। तो कॉलम तो आपने कर लिया, अब ये रो की बात कर रहा है,
सॉरी मैंने कोड क्या लिखा है, इंसर्ट करने का रो वाइज, बट बटन मेरा है डिलीट। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी हम रॉ को इंसर्ट कर रहे हैं। और या फिर बेहतर होगा कि मैं इसको भी कमेंट कर दूं और फिलहाल के लिए इंसर्ट वाले जितने कोड है वो मैं इसी में डाल दूं और डिलीट वाले यहाँ पे डालूंगा, राइट। तो अभी क्या होगा, मेरा यही वाला बटन काम करेगा, ऊपर वाला। मैं एक्टिव सेल यहाँ रखूँगा और डिजाइन मोड हटाऊँगा, क्लिक करूँगा, देख लीजिए इस तरीके से इंसर्ट हो रहा है। अगर मैं रेफरेंस दे दूंगा इसी तरीके से और इंटायर रो इंसर्ट लिखूंगा तो वो फिक्स रेंज पे काम करने लग जाएगा। अब चलिए डिलीट पे आते हैं। अब डिलीट वाले पे क्या करते हैं, मान लीजिए रॉ को डिलीट करना है तो इंसर्ट के जगह पे यहाँ पे मुझे डॉट डिलीट लिखना पड़ेगा, सिंपल। इंसर्ट तो इंसर्ट, डिलीट तो डिलीट। अब जैसे ही मान लीजिए मेरा एक्टिव सेल की बात हो रहा है तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और डिलीट कर रहा हूँ, देखिए डिलीट हो रहा है ना, सॉरी डिलीट हो रहा है। अगर मुझे कॉलम डिलीट करना है तो इसको कमेंट कर दीजिए यहाँ पे, एक्टिव सेल डॉट इंटायर कॉलम डॉट डिलीट। तो अब ये कॉलम डिलीट करेगा, एक्टिव सेल मेरा ये है तो डिलीट सॉरी एक्टिव सेल इधर चला गया मेरा, ध्यान रखिए। तो एक्टिव सेल यहाँ रहना चाहिए तब डिलीट, अब एक्टिव सेल यहीं है फिर से डिलीट। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम को इंसर्ट डिलीट कर सकते हो। सिंपल इंसर्ट डिलीट क्या होता है दोस्तों, वो भी एक बार देख लीजिए। आपको पता है मैंने एक्सेल वाले क्लास में बताया था कि जब आप ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस करते हो तो ये इंसर्ट हो रहा है, राइट। कंट्रोल माइनस करते हो तो ये डिलीट होता है। यहाँ पे कुछ नहीं पूछ रहा है, लेकिन मान लीजिए कोई सिलेक्शन ही नहीं है। अब मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ तो क्या करते हैं, एक विजार्ड आ जाता है। और किसी भी सेल को जब आप डिलीट करोगे ना तो वो पूछता है सबसे पहले कि सेल को शिफ्ट कहाँ करना है, लेफ्ट राइट या कहाँ पे, तभी वो इंसर्ट करेगा। या डिलीट के केस में भी वो शिफ्ट अप कर लेगा, मान लीजिए यहाँ से डिलीट हो गया तो ये नीचे से फिल करे या इधर से फिल करे, ये दोनों केस में पूछता है। तो इसलिए वो पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको वो बाद में बता रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ क्या, अगर मुझे सेल इंसर्ट करना है तो सेल इंसर्ट के लिए क्या होता है, एक्टिव सेल डॉट इंसर्ट, सीधा लिख दीजिए इंसर्ट या डिलीट। अब इसको शिफ्ट करना है तो क्या करेंगे आप लिख देंगे सीधा शिफ्ट और डबल डॉट लगाते हुए एक्सेल टू राइट, RIGHT राइट। यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कॉलम इक्वल टू और अब होगा एक्सेल टू राइट, ठीक है। अब इसको क्लिक करके देखिए, एक्टिव सेल ये अपना, क्लिक करिए, देखिए हो रहा है ना, फिर से क्लिक करिए, हो रहा है ना। और सिमिलरली अगर डिलीट करना है तो मैं ये डिलीट का कोड यहाँ पे लिखूँगा, क्या करूँगा मैं, एक्टिव सेल डॉट डिलीट और अब यहाँ पे शिफ्ट करना है इक्वल टू एक्सेल टू लेफ्ट से। डिलीट करने टाइम में लेफ्ट से होता है, तो अब शिफ्ट इधर से करना है, बटन इस बटन को क्लिक करना है मुझे, एक्टिव सेल अपना ये है, डिलीट प्रेस करिए। इस तरीके से आपका इंसर्ट डिलीट काम करेगा, ठीक है दोस्तों। समझ पा रहे होंगे आप, इंसर्ट डिलीट कोड आपके पास यही है। अगर ये सीट किसी को चाहिए होगा या आपको चाहिए ही होगा, ये सीट मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा।